चलो, प्रिज्म में आज हम लोग करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म में क्या क्या चीजें होनी है। सबसे पहले हमें रिफ्रैक्शन देखना है। रिफ्रैक्शन के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा और एंगल ऑफ डेविएशन होगा। ये तीन चीजें होंगी। मिनिमम डेविएशन का केस आएगा तो हम लोग उसमें म्यू की बात करेंगे। इसको कहते हैं ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। यहां से लाइट आई, इधर गई, दिस इज नॉर्मल N1, लाइट बेंट हुई, दिस इज नॉर्मल, फिर लाइट इधर आ गई। नॉर्मल थोड़ा सीधा करते हैं, दिस इज नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये लाइट अगर ये प्रिज्म ना होता, दैट पाथ वाज लाइट इज दिस। अब इधर जाने की वजह से नेट डेविएशन इज दिस मच। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। नाम देते हैं, दैट इज P Q R S। एंगल I, दिस इज एंगल R, दिस इज एंगल R डैश, एंड दिस इज एंगल I माइनस R, दिस इज एंगल I डैश E माइनस R डैश। फ्रॉम ट्राइंगल, चलो नाम दे देते हैं P Q R S, इसको M, इसको N ले लेते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल Q N R, तीनों एंगल्स का सम R प्लस R डैश प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। A Q N R, ये पता है क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब एंगल A एंड एंगल N को अगर हम आपस में ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री होगा। तो लेते हैं फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल AQNR, एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर सकते हैं, बोथ आर 180 डिग्री। तो फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू R प्लस R डैश प्लस एंगल N। एंगल A इज इक्वल टू हो गया R प्लस R डैश। ये एक फॉर्मूला बना। समझते जाना, प्रिज्म के बिना पेपर नहीं होगा। बोर्ड का मतलब प्रिज्म रहेगा ही रहेगा। अब इसके बाद फ्रॉम ट्रायंगल QMR, एक और चीज इसमें क्या होता है कि ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम नेक्स्ट कॉर्नर के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। क्लियर है? मतलब मैं एक बार दिखा दूं, x है, y है, दिस इज x प्लस वाई, होता है ना। तो QMR में देखो, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू डेल्टा। चलेगा? तो मैं लिखता हूं I माइनस R प्लस E माइनस R डैश इज इक्वल टू डेल्टा। डन। अब मैं लिखता हूं I प्लस E माइनस R प्लस R डैश इज इक्वल टू डेल्टा, एंड दिस इज व्हाट, A। तो क्या हो जाएगा, I प्लस E माइनस A इज इक्वल टू डेल्टा, देन I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। दिस इज नेक्स्ट फॉर्मूला एंड इक्वेशन नंबर 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहां तक क्लियर है? अब प्रिज्म में इतना ही है। अगर मिनिमम डेविएशन का केस नहीं है, ऐसा होता नहीं है, बिना मिनिमम डेविएशन के प्रिज्म नहीं आएगा। जब भी आएगा तो मिनिमम डेविएशन होगा। डन। अब इसके बाद लिखते हैं इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन में होता क्या है, क्या क्या चीजें गिवन हो सकती हैं अगर क्वेश्चन हुआ तो। I मस्ट बी इज इक्वल टू E होता है, उसके बाद R इज इक्वल टू R डैश हो जाता है। इसको B और इसको C ले लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं हम लोग QR इज पैरेलल टू BC। ये सब मिनिमम डेविएशन के केसेस हैं। और क्या लिख सकते हैं, AQ इज इक्वल टू AR। मतलब सोचो कुछ भी दे सकता है न्यूमेरिकल में, तो ये पता होना चाहिए कि मिनिमम डेविएशन का मतलब ये होता है। डन। अब यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 देखो, अगर R R डैश बराबर है
दिस विल बी 2r, तो r इज इक्वल टू a बाई 2, हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू a बाई 2 एंड a प्लस डेल्टा, मतलब i इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा बाई 2, i इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा ओवर 2। डन। अब लगाते हैं स्नेल्स लॉ। अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो बाय स्नेल्स लॉ म्यू1 साइन i, चलो आउटर मीडियम को मैं लेता हूं म्यू1 इज इक्वल्स टू 1, दिस इज एयर, एंड म्यू2 इज इक्वल्स टू म्यू ले लेते हैं प्रिज्म। ठीक है, तो हम लिखते हैं म्यू1 साइन i इज इक्वल्स टू म्यू2 साइन r। डन। अब हमारे पास म्यू1, तो क्या लिखते हैं म्यू2 बाई म्यू1 इज इक्वल्स टू साइन i अपॉन साइन r। अब इसको तो हम लोग म्यू लिख सकते हैं, म्यू1 इज 1, साइन i हम ले सकते हैं साइन a प्लस डेल्टा बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, ये है फॉर्मूला। क्लियर है? इन केस ऑफ थिन प्रिज्म, स्पेशल केस है ये, इन केस ऑफ थिन प्रिज्म एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो हम लिखते हैं साइन i मस्ट बी इज इक्वल्स टू i एंड साइन r मस्ट बी इज इक्वल्स टू r। तो अब हम लोग अगर हम साइन i बाई साइन r करें तो म्यू क्या हो जाएगा, a प्लस डेल्टा बाई 2 अगर कर दें और नीचे a बाई 2 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो डेल्टा जो होगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये स्पेशल केस में अगर कभी आया तो आ सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? ये था पूरा प्रिज्म का डेरिवेशन। एक राउंड नोट कर लो, रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी और ये याद भी हो जाएगा।